चोरों को पकड़ने के लिए चोरों के सरदार बिठा रखे हैं, जो खुद ही चोरी करते हैं उनके घर वाले ही पहरेदार बिठा रखे हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं का एक्सीडेंट कराया जाता है, आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला कराया जाता है। कराते कौन है? जो डेमोक्रेसी पे हावी है। कौन हावी है? ब्यूरोक्रेसी हावी है। अरविंद केजरीवाल साहब शीला दीक्षित जी के खिलाफ आरटीआई डाल डाल के मुख्यमंत्री बन गए कि शीशे की अदालत में शीशे की गवाही, शीशा ही चोर और शीशा ही सिपाही। ये तमाम बातों का जब उन्होंने मूल्यांकन किया तो उनको लगा कि इससे अच्छा कोई कानून बन नहीं सकता। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आज उसको पूरे 20 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या कुछ आरटीआई के तहत देश में बदला है, प्रदेश में बदला है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इसमें आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और तमाम समाज सेवी लोग भी हैं। उनसे जानेंगे कि सूचना के अधिकार के तहत क्या कुछ सूचनाएं उन लोगों ने मांगी और विभाग द्वारा क्या कुछ सूचनाएं उनको दी गई हैं। सबसे पहले क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सर मनु प्रताप है। मनु प्रताप जी, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तमाम आरटीआई आपने डाली हैं। किस तरीके से आपको लगता है ये जो आरटीआई है वो एक आम इंसान के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है? आरटीआई एक्ट के अंतर्गत शुरू में जब लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं थी, तो एक तो कम लोग मांगने वाले भी थे, दूसरे देने वाला भी पूर्णतः उतना जानकार नहीं था कि बचा कैसे जाए, क्योंकि भारत के जो कानून व्यवस्था के अनुच्छेद इतने हैं कि किस छेद से अपराधी को निकालना है यही तय होता है। नहीं, ये बताइए किस मामले को लेकर आपने आरटीआई डाली? एक्ट बना, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मांगा तो उन्होंने बताया कि आयोग को खर्चे का मैंने बजट मांगा था कि कुल कितना खर्चा। आयुक्त जो हमारा सूचना आयोग है, तो उन्होंने 23-24 का बजट 19,93,50,000 रुपए मुझे लिखित तौर पर दिया। और उसके साथ उन्होंने मैंने अर्थदंड वसूली की जब व्यवस्था मांगी तो मुझे 24 में लिख करके दिया जा रहा है कि 2015 नियमावली के अनुसार अर्थदंड वसूली की व्यवस्था की जाएगी। यानी एक्ट 5 में बना है, वसूली की व्यवस्था 25 तक सरकारों ने नहीं की है कि वसूली की व्यवस्था जो अर्थदंड लगता है उसकी वसूली की समुचित व्यवस्था की जाएगी, मतलब हुई नहीं। अभी आपके पास आते हैं, ये बताइए आरटीआई को आज 20 साल पूरे हो गए, आपने भी आरटीआई डाली होगी, क्या लगता है आपके जो मन में सवाल थे, जो चीजें आपको जानना थी विभाग से, वो इस आरटीआई के तहत आपको मिली? देखिए, आरटीआई मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत अच्छा आरटीआई के हर पहलू को गंभीरता से लिया और जन कल्याण में हमारे विधा की भूमिका को पारदर्शी रूप से कि आम व्यक्ति अपने यहाँ जिला मजिस्ट्रेट का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री के कार्यालय का संदर्भित प्रकरण में सब जवाब सवाल कर सकता है। ये तमाम बातों का जब उन्होंने मूल्यांकन किया तो उनको लगा कि भारत में समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इससे अच्छा कोई कानून बन नहीं सकता। पास आएंगे, ये कह रहे हैं कि समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इससे अच्छा कोई कानून नहीं बन सकता। लगता है कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ है? आप एक युवा। देखिए, मेरा नाम बिंदुसार पांडे है, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आपके चैनल को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आपने आरटीआई जैसे गंभीर सशक्त कानून पर चर्चा किया और स्पष्ट बात है कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालातों का रुख मोड़ा हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश को सूचना का अधिकार अधिनियम का कानून दिया और वर्तमान की भाजपा सरकार, सीधे बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को तोड़ मरोड़ के इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। जैसे कि प्रतिबंध कहाँ लगाए? तो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप तमाम किताबी समाचार के आंकड़े उठाकर देखें, थानों से रिकॉर्ड मंगवा कर देखें, एक आरटीआई कार्यकर्ता जब अपने ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई लगाता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लेती है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का एक्सीडेंट कराया जाता है, आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला कराया जाता है। कराते कौन है?
जो डेमोक्रेसी पे हावी है। कौन हावी है? ब्यूरोक्रेसी हावी है। भारत की डेमोक्रेसी पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। हावी इसलिए है क्योंकि यहाँ का नेता अंगूठा टेक है। क्या आप पर भी इस तरीके का कोई हमला हुआ है, कोई घटना ऐसी हुई है क्या? अरे मेरे साथ बिल्कुल हुई है। मैंने एक ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई लगाई थी और जबरन वसूली का मुकदमा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिना मेरे बयान के, बिना तहकीकात के दर्ज कर लिया। तो ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्तमान की व्यवस्था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मानव, हमने विज्ञान में हमें पढ़ाया गया मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अब आप उस 206 हड्डियों में से 6 हड्डियां कम कर देंगे तो मनुष्य का विकास होगा या विनाश होगा। भाजपा की सरकार सूचना का अधिकार को समाप्त करने के लिए 2019 में संशोधन ले आई। संशोधन क्यों ले आए भैया? कानून में संशोधन आप क्यों ला रहे हैं? और आप लाए, भारत के गृह मंत्री ने संसद में भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में कहा कि 90 दिन में गंभीर अपराध की सजा में चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। मैं माननीय अमित शाह जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि एक बार संसद या विधानसभा के माध्यम से आप अपने उत्तर प्रदेश के या भारत राष्ट्र के आंकड़े मंगवा लीजिए। तमामों ऐसे हजारों मुकदमे हैं जहां पर 90 दिन क्या 190 दिन हो गए लेकिन पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल की। कहने का मतलब है कि शीशे की अदालत में शीशे की गवाही, शीशा ही चोर और शीशा ही सिपाही। हम ही कानून बनाएंगे, हम ही कानून तोड़ेंगे। अधिकारी इस देश के, जब तक इस देश में अधिकारी अंगूठा टेक मंत्री और नेताओं पर राज करेगा तब तक देश आजादी तो मिल गई, अभिव्यक्ति भी मिल गई, लेकिन उस आजादी की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कहाँ तक है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। आपके पास दोबारा आते हैं, आपसे पूछेंगे कितना कुछ बदला इन 20 सालों? सर बहुत कुछ बदला इन 20 सालों में। 20 सालों में जो आरटीआई नियम की ही आज हम बात करते हैं, हम लोग जाते थे और काउंटर पे सीडी फाइल कर देते थे, तो उसको कह दिया गया कि अब आप ऑनलाइन करिए। तो हर व्यक्ति के पास जो है मोबाइल है तो उसे ऑनलाइन करना नहीं आता, तो वो साइबर कैफे पर जाएगा। जो काम हमारा जो है 20 रुपए में रजिस्टर्ड डाक से हो जाता था, उस पर आप 600 देने पड़ेंगे, क्योंकि साइबर कैफे वाला एक पेपर को जब करेगा तो 20 रुपया लेगा। दूसरी चीज ये बदला कि पहले हम जब सवाल नकल डाल करके आदेश की कापियां अभिलेख मांगते थे तो 10 रुपए का कोर्ट टिकट जो सवाल नकल फार्म पे लगता था वही हमारे आदेश पे रख करके मोहर लग के हमें वापस मिल जाता है। अब उन्होंने नियम किया है कि आप 10 ऑनलाइन सवाल नकल डालिए, क्योंकि आरटीआई का आवेदन ऑनलाइन हो गया है और 10 रुपए आपके खाते से कटेंगे। जबकि कानून बनाना संसद भवन का काम है, लेकिन हमारे यहाँ के आयुक्त तो स्वयं कानून बनाए दे रहे हैं। वह संसद से भी ऊपर हो गए हैं, कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। ठीक है, जो बात ये कह रहे हैं, आप ये बताइए इन 20 सालों में 2005 से 2025 आज हो गया है आरटीआई एक्ट को आए हुए, कितना कुछ आपको लगता है आरटीआई एक्ट में जो संशोधन हुए हैं उससे बदला है? क्या चीजें आसान हुई हैं या और मुश्किल हो गई? सही मायनों में आज आरटीआई को 20 वर्ष, आरटीआई कानून ने 20 वर्ष की यात्रा पूर्ण की, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, भारत के लोकतंत्र के मंदिर से यह अधिनियम पास हुआ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व में ये कानून आया था। लेकिन वर्तमान समय में ये कानून बिल्कुल शिथिलता में जा चुका है, ठंडे बस्ते में जा चुका है। इसका संशोधन से इसको कमजोर कर दिया गया, इसको शोषित कर दिया गया, इस कानून का पूरी तरह से मामला ही खत्म कर दिया गया। ये किसने किया? नहीं, वर्तमान सरकार ने किया। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो जो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उसने किया। क्या उत्तर प्रदेश ही में कमजोर हुआ, दूसरे राज्यों में अभी भी ठीक? नहीं, अब मैं जिस राज्य में रहता हूं मैं उस राज्य की बात करूंगा। फर्जी नेताओं की तरह बयानबाजी करनी हो तो मैं भी आपके यहाँ आंकड़े देकर बैठने लगूं। अरविंद केजरीवाल साहब शीला दीक्षित जी के खिलाफ आरटीआई डाल के मुख्यमंत्री बन गए। मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के घोटालों का खुलासा हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब में क्लीन चिट मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उनके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं थे। तो पर्याप्त एविडेंस क्यों होगा? क्योंकि हम सूचना के अधिकार को शिथिल करते चले जा रहे हैं। यही समस्या हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत नेकदिल, बहुत महान व्यक्तित्व थे, लेकिन अधिकारियों को ये पता लगा कि हमने अपने ही पैर पर फावड़ा मार लिया। ये कानून दे करके हमने देश को अपने ही गले में फांसी का फंदा डाल लिया। देश की ब्यूरोक्रेसी, देश के आईएएस पीसीएस, मैं कहता हूं भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने वाला आईएएस अधिकारी इस देश के अंगूठा टेक नेताओं का
क्यों अटैची लेके ढोके चलता है, क्यों इस देश के अनपढ़ नेताओं के आगे पीछे घूमता है? पंडित जी, कहीं आप कांग्रेसी तो नहीं है? आप जो है जिस तरीके से भाजपा की बुराई कर रहे हैं और मनमोहन सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेसी तो नहीं है आप? देखे, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं आजादी के दीवानों के पथ पर चलने वाला हूँ, लॉर्ड थॉमस मैकाले का कानून बदलने वाला हूँ। यदि सच्चाई की बात, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करना कांग्रेसी है तो फिर मुझे कांग्रेसी घोषित कर दीजिए। मैं ना कांग्रेस का वर्कर हूँ, ना मैं कांग्रेस में कहीं पर हूँ। मैं भारत का एक नागरिक हूँ। मैं कांग्रेस की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया। बीजेपी मुझे बता दे कि बीजेपी ने कौन सा कानून दिया? बीजेपी ने दिया तो? अरे तो बीजेपी ने खत्म भी तो नहीं किया। बीजेपी सरकार में भी आप बैठे हुए हैं और मौजूद है आरटीआई। आप आज डालिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई जवाब नहीं मिलता, मैं कह तो रहा नहीं हूँ। मिलता है। कोई जवाब नहीं मिलता, कागजों पर जवाब। ऐसे तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। किसको है प्रावधान? आप देखें ना, अधिकारी पर कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी किससे सिफारिश करेंगे? प्रमुख सचिव गृह से। प्रमुख सचिव गृह क्या कहेंगे? एसपी महोदय कहेंगे कार्रवाई कर दीजिए, वो कहेंगे आख्या प्राप्त है, आईजीआरएस पोर्टल हो गई। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कानून का कोई सुशासन नहीं है। बस मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, कल मेरे खिलाफ एक मुकदमा आपको मिलेगा। बड़ी दुविधा है। कानून तो बन गया है, एक्ट तो है, लेकिन जो है आप लोगों को, आप ही लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिल पा। उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए चोरों के सरदार बिठा रखे हैं। उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए चोरों के सरदार बिठा रखे हैं और जो खुद ही चोरी करते हैं उनके घर वाले ही पहरेदार बिठा रखे हैं। पढ़ी लेते हैं। आरटीआई की बात हो रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आरटीआई को? क्या ये एक आम आदमी के लिए बेहतर साबित हुआ या फिर कहीं ना कहीं ये एक शगुफा या जुमलेबाजी है? देखिए, मैं अभी यही बैठे बैठे सुन रहा हूँ कि ये आप लोगों का डिबेट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर चल रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की मांग सर्वप्रथम, जहां तक मेरी जानकारी है, श्री अन्ना हजारे जी की प्रेरणा से आया था, जो सरकार ने किया। तो ये सरकार के कार्यप्रणाली में, सरकार के काम में ये शुचिता और पारदर्शिता और पक्षपात रहित कार्य करने के लिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मैं ये भी बहुत प्रबलता से कहना चाहूंगा, कितने लोग इसी सूचना अधिकार अधिनियम का चैम्बर खोले हैं, आपकी कमियों को टटोलेंगे, आपकी कमियों को टटोल के उसमें सूचनाएं आहूत करेंगे, आहूत करने के बाद 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे, आपसे सूचनाएं मांगी जाएगी, 30 दिन 15 दिन सूचना आयोग आ जाएंगे। अगला व्यक्ति जिसके बारे में हम सिक्के का दूसरा पहलू भी बता रहे हैं, अगला आदमी जब उससे आहत होगा, परेशान होगा, तो उसमें जुआबाजी करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं और पैसे पे समझौता करते हैं। दोनों, और यही उनका मोटिव भी रहता है। ठीक है, दोनों बातें हैं। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट देश में लागू हुआ था। आज 20 साल पूरे हो गए, यानी आज 12 अक्टूबर 2025 है। लेकिन इन 20 सालों में तमाम जो आरटीआई एक्ट को लेकर संशोधन हुए हैं, जो कमियां हुई हैं, वो तमाम जो एक्टिविस्ट आज हमारे बीच बैठे थे उन्होंने उजागर की हैं। बहरहाल कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ तमाम लोगों के बीच होंगे और तब तक के लिए देखते रहिए यंग भारत।